आज हम लोग मियोसिस के स्टेप्स, मियोसिस के कुछ फंडामेंटल जो एक्टिविटीज हैं उसको देखने जा रहे हैं। तो तैयार होते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है। मियोसिस के बारे में जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में जो बातें मैंने कही थी उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैंने कहा था मियोसिस के लिए कि मियोसिस जो है उसका दो पर्पस होता है। पहला वेरिएशन है, वेरिएशन, और दूसरा गैमेट्स प्रोडक्शन, गैमेट्स प्रोडक्शन। तो वेरिएशन एंड गैमेट्स प्रोडक्शन, तो वेरिएशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? क्रॉसिंग ओवर, या जैसे हम लोग जीन रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं, जीन रिकॉम्बिनेशन। ये जो दोनों चीजें हैं ये रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन के, जबकि गैमेट प्रोडक्शन के लिए क्या है? रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। ओके। मियोसिस में हम लोग कहते हैं कि एक डिप्लॉइड मदर सेल से पहले फेज में, जिसे हम लोग मियोसिस 1 कहते हैं, दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, और फिर जिसे हम लोग मियोसिस 2 कहते हैं उसमें कुल मिला के 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स जो होते हैं वो मिलते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं। अब माइटोसिस के दरमियान में क्या पढ़ते हैं? ये माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल होता है, उससे दो डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन दोनों ही डिप्लॉइड होते हैं। एक सामान्य प्रश्न उठता है, यहाँ 2n जो है डिप्लॉइड जो है उससे हैप्लॉइड कैसे बना, और यहाँ क्यों हैप्लॉइड नहीं बना? तो इसका उत्तर है, यहां जो है सेपरेशन जब होता है एनाफेज में, सेपरेशन वो होता है सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेट और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। बहुत महत्वपूर्ण उत्तर है ये। डुप्लीकेट या रेप्लिकेटेड क्रोमो इसका होता है, जबकि यहां जो M1 में होता है, M1 के दरमियान में वो होता है सेपरेशन ऑफ होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है इसमें। और फिर M2 में, मतलब मियोसिस 2 में फिर से जो है सेपरेशन ऑफ, हम तीर को यहीं खींच देते हैं, ठीक, सेपरेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स होता है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। कई बार हम चर्चा करते हैं इसको, और हम ये भी चाहते हैं कि आप बहुत ही स्पष्ट रहें कि होमोलोगस क्रोमोसोम और डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब हम कहते हैं क्या कि किसी भी सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, उनकी संख्या दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, सोर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कहां से आया है, एंड दूसरा रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए, इसलिए हम इसको डीएनए के ऐसे रूप लिखते हैं। अब सोचो, सबसे पहला है सोर्स ऑफ क्रोमोसोम। कोई भी सेल जो कि डिप्लॉइड है, 2n सेल है, उसमें एक क्रोमोसोम जो है उसका सोर्स है मदर,
ठीक है, मतलब फीमेल, और दूसरे का सोर्स है फादर, दैट इज कॉल्ड मेल। तो पहला ये समझना है कि अगर कोई भी डिप्लॉयड क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से मिला और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो फादर से मिला। इसका मतलब है कि यह दोनों क्रोमोसोम, जिसमें एक का ओरिजिन जो है वो मैटरनल है और एक का ओरिजिन पैटर्नल है। करेक्ट। दूसरा है कि रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है उसमें जो अमाउंट होता है क्रोमोसोम का वो डबल हो जाता है। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। तो जो सबसे पहला पोर्शन है, एक मेल फीमेल क्रोमोसोम है और एक मेल क्रोमोसोम। आते हैं इसको जरा हम लोग देखते हैं। ठीक है, डायग्राम को हम थोड़ा बड़ा ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों का ओरिजिन जो है वह अलग अलग है। एक फीमेल से ओरिजिनेटेड है और दूसरा मेल से ओरिजिनेटेड है। हम इसका सोर्स बोल रहे हैं कि ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है। अब इसमें जो लोकस होते हैं, लोकस मतलब पोजीशन, हम उसको ऐसे क्रॉस करके दिखा रहे हैं। ये लोकस एकदम सिमिलर लोकस है। ठीक है, ओके, एकदम सिमिलर लोकस है। तो ये दिस इज कॉल्ड लोकस, प्लूरल हो गया। और अगर लोकाई कहें, सॉरी सिंगुलर हो गया, और अगर लोकाई कहें तो प्लूरल हो गया। ये सिमिलर लोकस, तो लोकस तो ठीक है, सिमिलर हो गया। आप देख रहे हैं कि जैसे इसमें जिस जगह पर पोजीशन है जीन का, वैसा ही अपोजिट वाले में, मतलब दूसरे वाले में भी है। अब हम लोग देखते हैं कि जीन का टाइप। तो जीन का अगर टाइप देखें, मान लो यहाँ एक्स जीन है, यहाँ भी एक्स जीन होना चाहिए। यहाँ ए है, यहाँ भी ए होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 होना चाहिए। यहाँ @ है तो यहाँ भी @ होना चाहिए। यहाँ पर अगर सी है, डी है, ई है, कुछ भी, यहाँ भी सी डी ई होना चाहिए। तो हम लोग कह रहे हैं क्या, ये दोनों क्रोमोसोम का ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन अलग है, लोकाई सिमिलर है, पोजीशन लोक लोकाई ऑफ, पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, लोकाई ऑफ सिमिलर जीन्स, सिमिलर जीन्स। जैसे ही इसको हम लोग ऐसे कहते हैं तो हमारे पास दो शब्द आएगा। पहला आएगा, फर्स्ट इसमें जो हमारे पास एक शब्द आएगा वो आएगा होमोलोगस, होमोलोगस, और दूसरा आएगा डुप्लीकेट। ठीक है, तो होमोलोगस तो क्लियर है कि लोकस सिमिलर है तो होमोलोगस है। बट डुप्लीकेट टर्म जब आता है तो ये डुप्लीकेट टर्म की जगह पर ये होमोलोगस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें डुप्लीकेट फेल कर जाता है, मतलब ये नहीं होता है, इसको हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सिमिलर लोकस पर सिमिलर जीन्स के एलील्स हो सकते हैं। जैसे आप गौर करेंगे, एक जगह मैंने क्या किया, एक जगह मैंने थोड़ा चतुराई किया, लिखते वक्त मैंने, आप देखेंगे, एक कैपिटल डी डाला तो दूसरी तरफ स्मॉल डी डाला। इसका मतलब क्या है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर सिमिलर जीन्स होंगे, लेकिन अगला जो टर्म लिखता है वो बहुत महत्वपूर्ण लिखता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोकाई ऑफ सिमिलर जीन्स, ब्रैकेट में कहते हैं, मे हैव डिफरेंट
alleles of a gene, alleles of a gene, of a gene। एक जीन्स के जो कई अलील्स होते हैं वो मौजूद हो सकते हैं, तो सिमिलर जीन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीन के जो रूप होते हैं जिसे हम लोग एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं, वो यहां पर हो सकते हैं। अब एक चीज क्लियर हो गया कि लोकस ऑफ सिमिलर जीन्स, बट जीन्स के एलील्स अलग अलग हो सकते हैं। जब हम लोग होमोलोगस की बात करते हैं और कहते हैं कि नहीं, जीन्स का लोकस सिमिलर होगा बट एलील्स अलग अलग होंगे, आप लोग याद करिए, हम लोग जब एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, हम लोग जब मेंडल्स को पढ़ते हैं, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्या पढ़ते थे? हम लोग लिखते थे कि कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी टी। एक्चुअली हम किसको रिप्रेजेंट करते थे? ये हम लोग क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये पॉलन का और ये ओवा का होमोलोगस क्रोमोसोम है, और दोनों जो इसके जीन्स हैं उसके सिमिलर एलील्स हैं। जैसे सिमिलर एलील्स होते थे, हम लोग क्या बोलते थे इसको? होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट। साइंस है जी, आराम से समझ में चीजों को आना चाहिए। देखिए यहां जो है ठीक सिमिलर एलील्स पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी। इसका मतलब क्या है? ये भी होमोलोगस ही क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन इसमें जो एलील्स हैं वो क्या क्या हैं? जीन्स के जो एलील्स हैं वो क्या है? सिमिलर है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। इसे हम लोग कहते थे हेट्रोजाइगस, ठीक है ना, हेट्रोजाइगस। तो ये ऐसे जो एलील्स हैं ये तो मतलब अलग अलग है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी फॉर्म। तो इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स कभी भी डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स नहीं हो सकते, वो उनका ओरिजिन अलग है और सिमिलर लोकस पर अलग अलग एलील्स हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी के अगर 3 एलील्स हैं, तो मान लो कि हम लोग ह्यूमन ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं एबीओ, तो 3 प्रकार के एलील्स होता है, ए बी एंड स्मॉल आई। तो हमारे पास वेरिएशंस है कि अभी जो क्रोमोसोम हमारा है उस क्रोमोसोम का होमोलोगस पेयर में क्या हो? कैपिटल आई एंड स्मॉल आई हो, और किसी दूसरे में का जो क्रोमोसोम हो उस क्रोमोसोम में होमोलोगस क्रोमोसोम में स्मॉल आई एंड कैपिटल बी हो। तो ये वेरिएशंस होता है, इसलिए याद रखना है कि सिमिलर जो है एलील्स का सिमिलर जीन का पोजीशन होता है, लोकस होता है, बट जो जीन्स के कॉन्ट्रास्ट होते हैं, एलील्स होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए सामान्यतः हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम को डुप्लीकेट क्रोमोसोम मानने से इनकार करते हैं। अब हम लोग ने होमोलोगस क्रोमोसोम के एक लुक को यहां देखा। अब है क्या कि जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम है तो डुप्लीकेट है भाई, ठीक है ना। अब देखो हम एक छोटा सा उदाहरण आपके साथ ले रहे हैं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको एक बार में ही समझेंगे। अभी मैं बहुत ज्यादा जीन्स नहीं लूंगा, ठीक है, और आप देखिए खेला। कहते हैं द अमाउंट यू क्लियर द अमाउंट यू गेट सक्सेस। सीधी सी बात होती है। यह एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसमें हम जो कलर कर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो है मैटरनल है, और जिसको कलर नहीं कर रहे हैं वो पैटर्नल। अब यहाँ पर हमने 2 जीन्स को लिया, एक कैपिटल टी जीन और एक स्मॉल टी जीन। हम लोगों ने कहा कि ये जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ओके। इसको हम लोग एन यूनिट मानते हैं, इसको एन यूनिट मानते हैं, इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम जो हो गया वो 2n हो गए। 2n रिप्रेजेंट करता है 2 अलग अलग ओरिजिन है इनके, ठीक है। इसके बारे में अगर हमको तुरंत लिखना हो तो
हम बहुत चतुराई से लिख सकते हैं इसके बारे में। क्या लिखेंगे कि डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट ओरिजिन, इन दोनों का ओरिजिन क्या है? डिफरेंट। जीन्स ऑन सिमिलर लोकाई, सिमिलर लोकाई पर जीन्स है। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ जीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एलील्स। एलील्स काउंट फॉर द डिफरेंस, काउंट फॉर द डिफरेंस। जो एलील्स हैं वो डिफरेंस के लिए काउंट करते हैं। अब यहां देखिए आप, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो हम जो है झटपट इसके बारे में जो लिखा है स्टेटमेंट, वो इसके नेचर को बताता है कि लोकस सिमिलर है, जीन्स सिमिलर है, बट जीन्स के जो एलील्स हैं वो कॉन्ट्रास्ट है। अब ये जो होमोलोगस का आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट, इसके क्या क्या स्टेटस है? जैसे कि इंटरफेज में क्या है स्थिति, इंटरफेज में क्या है? इंटरफेज में हम लोग 3 फेजेस को मानते हैं, है ना? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज में ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, और G2 में भी ये इंडिपेंडेंट है, और S में भी इंडिपेंडेंट है। S और G2 में भी इंडिपेंडेंट है। कहने के बाद है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, बट इनका पेयरिंग नहीं है। मतलब अगर कंक्लूजन कहें तो हम लोग कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम विदाउट विदाउट पेयरिंग, इसमें कोई पेयरिंग नहीं है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में अभी कोई पेयरिंग नहीं है। लेकिन जब हम लोग एस फेज में एक अलग से अगर हम लोग उसको लुक में देखें, अब एस फेज को थोड़ा सा हम लोग एक लुक में देखते हैं। एस फेज में इनका नंबर अकाउंट जो अमाउंट जो है ना वो बढ़ता है, ठीक है? होमोलोगस पेयरिंग नहीं होगा, बट अमाउंट देखिए कैसे बढ़ता है। ये हो गया एस फेज। अब एस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होना है देखो, तो डीएनए रेप्लिकेशन अब ये होना है, एक जो क्रोमोसोम है और ये जो क्रोमोसोम है, दोनों जिसका 2 अलग अलग ओरिजिन है, इन दोनों का अमाउंट डबल होने वाला है। लेट्स सी, डायग्राम गड़बड़ थोड़ा हो जा रहा है, मैं एक बार इसको ठीक कर। हाँ अभी ठीक, बढ़िया, गुड। देखिए क्या है ये कि जो मैटरनल क्रोमोसोम है जिसको हम शेड कर रहे हैं, इस क्रोमोसोम का भी अमाउंट डबल हो गया, ठीक है? और पैटर्नल क्रोमोसोम का भी अमाउंट डबल हो गया। अब क्या हो गया, ये जो दोनों हैं ये कैसे बने? ड्यू टू रेप्लिकेशन। एकदम हम लोग इसको बोल रहे हैं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स। तो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स के क्या कारण क्या हुआ? ये एकदम कैपिटल टी और ये एकदम स्मॉल टी। इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो अमाउंट है वो डबल हो गया। अब 2 into n एंड 2 into n। तो यहां पर जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम होता है उसको हमने लिखा 2 into 2n। तो 4n नहीं लिखकर इसको 2n ही लिखेंगे, क्योंकि अगर 4n लिखते हैं तो हम लोग हमेशा उसको क्या कहते हैं कि 4 अलग प्रकार के मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स। यहाँ 2 ही प्रकार के होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और उसकी संख्या डबल हो गई।
तो ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स है, इन्हीं को हम लोग डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। इस प्रकार से होमोलोगस क्रोमोसोम और डुप्लीकेट क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेप्स ऑफ मियोसिस में। स्टेप्स ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस का दो पर्पस है, मैंने पहले ही कहा। पहला वेरिएशन और दूसरा प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, तो गैमेट्स जो प्रोडक्शन है ये बहुत ज्यादा चाहिए, काफी संख्या में, काफी संख्या में, ताकि नेचुरल सिलेक्शन उस पर लागू हो। तो अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे पास है, हमको संख्या भी बढ़ाना चाहिए ताकि हम ज्यादा चूज कर सकें, बढ़िया चूज कर सकें, और दूसरा बदलाव भी करना है। तो मियोसिस में एक प्लान हुआ। क्या प्लान हुआ कि मियोसिस को दो स्टेज में हम नहीं, मतलब ऊपर वाला ने बांटा। पहला हो गया मियोसिस वन। मियोसिस वन का कोर पर्पस क्या है? वेरिएशन लाना, ठीक है। और फिर मियोसिस वन के बाद होगा मियोसिस टू। और मियोसिस टू का कोर पर्पस क्या होता है? टू इंक्रीज नंबर, इंक्रीज नंबर फॉर सिलेक्शन या फॉर रैंडम सिलेक्शन। दोनों चीजें जो हैं, अब विद्यार्थी बोलता है कि सर संख्या बढ़ाने की क्या जरूरत है, क्योंकि अगर अंडा में देखें तो एक ही ओवम बनता है। तो जब वेरिएशन होता है, जब कोई बदलाव होता है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये गुड है कि बैड है, गुड और बैड, है ना। तो नेचर को चुनने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में नए सेल्स बनाकर दिए जाते हैं, है ना। लाखों करोड़ों सेल्स में कोई एक एग या एक स्पर्म जो है वो सिलेक्ट होता है, जिससे हम जन्म लेते हैं। तो ज्यादा बदलाव के बीच में सबसे बेहतरीन बदलाव का सिलेक्शन हो, इसलिए हम बोलते हैं, कभी कोई लोग विद्यार्थी सोचता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। अरे यू आर बेस्ट, आपका सिलेक्शन बहुत कंपटीशन के बाद हुआ है, इसलिए आप बेस्ट हैं। इसलिए मियोसिस में ये दोनों कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया गया, हम वेरिएशन भी कॉज करें और रैंडम सिलेक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या भी हम प्रोड्यूस कर सकें। अब जैसे कि कोई सेल है, तो इसके सेल भी क्या करेंगे? तीन फेज को फॉलो करेंगे, G1, S फेज, G2 एंड मियोसिस फेज, ठीक है, मियोसिस। तो मियोसिस से पहले वो तमाम तरह की तैयारियां होंगी जो कि एक नॉर्मल माइटोसिस में होता है। अब मियोसिस वन की अगर बात करें, तो मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, इनमें पहला में क्या होना है? पहला में रिडक्शनल डिवीजन होना है, जिसके कारण दो हैप्लॉइड सेल बनेंगे। तो इसे कहा गया रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है, क्योंकि इसमें सेपरेशन होता है किसका? हम लोग इसमें कहते हैं सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब जैसे हम लोग तो जानते हैं कि ये मियोसिस तो एम फेज में हो रहा है, इसका एस फेज में क्या होगा यही 2n डबल हुआ होगा, तो 2 इंटू 2n। अब n अलग हो गया तो क्या हो गया? 2 इंटू n। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से आपको बताता हूं, क्योंकि जितना दृष्टिकोण साफ रहेगा आप विषय को उतने ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए 2 इंटू n एंड 2 इंटू n ऐसे हो, क्योंकि ये 2n जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो ऐसे करके ये रिडक्शन डिवीजन हो गया। और अगले स्टेप में क्या होता है, अगले स्टेप में अगर एक ही को हम लेते हैं, तो 4 बन जाएगा इससे 2 into n। और अब जब इसका डिवीजन होता है तो 2 नए डॉटर सेल्स मिलते हैं जिसे हम लोग nn कहते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2 बार रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि एक इस सेल के लिए और एक इस सेल के लिए। तो ये इस तरीके से हो गया। इसमें क्योंकि डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, मतलब हम कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ द डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, इसीलिए ये जो हो गया वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। इक्वेशनल डिवीजन जो कि बाइटसिस है, जो कि लाइक माइटोसिस, ठीक है ना, क्योंकि माइटोसिस का पर्पस है संख्या बढ़ाना, इक्वेशनल डिवीजन का पर्पस होता है संख्या बढ़ाना, तो इसमें संख्या बढ़ता है। तो ये जो है एक बेसिक आउटलुक है। इन दोनों के बीच में मियोसिस 1 से मियोसिस 2 की तरफ जब जाते हैं तो बीच में थोड़ा सांस तो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसे हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटर मतलब बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इस दरमियान में क्या होता है, मियोसिस 2 की तैयारी होती है। मियोसिस 2 के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो सब मटेरियल इंटरकाइनेसिस में बनता है। साइंस बहुत ही स्टेप वाइज और बहुत पर्टिकुलर होता है। अब है मियोसिस 1 को अगर देखें इसके सारे फेजेस को उसी प्रकार से बोलते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इसी प्रकार के फेजेस इसमें जैसे लिखते हैं स्पष्ट। बट प्रोफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। ये लॉन्गेस्ट फेज है क्योंकि इसी के दरमियान में वेरिएशंस होता है। तो हम लोग ने, चूंकि इसमें बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए आप सब लोग देखते होंगे क्रोमोसोम के साथ होने वाली घटनाओं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ होने वाली घटनाओं से ही इसका नाम लिख दिया गया। क्या बोला गया कि जब धागे के रूप में दिखेगा तो लेप्टोनेमा या लेप्टोटीन, जब ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक साथ आएंगे तो जाइगोटिम मतलब जाइगोनेमा, ठीक है, टीन भी लिख सकते हैं और नेमा भी, जाइगोनेमा। फिर जब क्रॉस ओवर हो रहा है पैकिनेमा, और फिर क्रॉस ओवर खत्म हो रहा है डिप्लोनेमा। और अब प्रोफेज के लिए नॉर्मल एक्टिविटी डाइकाइनेसिस। ये है जो नेक्स्ट क्लास है हमारा, उसमें हम लोग इसी घटना का स्टडी करने जा रहे हैं।